हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.10। 5.10 में हमें सिर्फ डिवाइड करना है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो मैं ए पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ए पार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम सिंपली करते हैं। हमें क्या करना है, x² y -3xy को डिवाइड करना है किससे, y से। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये बाइनोमियल टर्म है तो इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, यानी x² को भी मैं डिवाइड कर रही हूँ y से, माइनस में 3xy को भी मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे, y से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी y से y कैंसिल हो गया। तो सिंपल आंसर आपके पास क्या आ गया, आपका x² - 3x। ये आ गया आपका डिवीजन के बाद में आंसर। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको एक कंप्लीट ना ट्राइनोमियल टर्म दे रखी है, उसको डिवाइड करना है y² से। तो सबसे पहले तो कंप्लीट ट्राइनोमियल टर्म यानी y⁵ माइनस 8y⁴ प्लस में 5y³ इसको डिवाइड करेंगे हम y² से। अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं बाइनोमियल जो ट्राइनोमियल टर्म्स है इनको सिंगल सिंगल करके लिख रही हूँ, यानी मोनोमियल टर्म। ये y⁵ को भी डिवाइड करेंगे हम y² से, माइनस 8y⁴ को भी डिवाइड करेंगे हम y² से, प्लस में 5y³ को भी हम डिवाइड करेंगे y² से। अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ रहा है, y⁵ और y² दोनों सेम वेरिएबल है y, और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। आप क्या लिख सकते हो, y⁵ -2। नेक्स्ट माइनस का साइन है, 8 एज इट इज़ रहेगा। अब की बार क्या है, y⁴ डिवाइड में y⁵ से, तो पावर माइनस हो जाएंगी। आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8 y⁴ -2, देन प्लस का साइन आएगा, 5 कोफिशिएंट एज इट इज़ आएगा, और आपके पास क्या आएगा, y³ में से y² की पावर माइनस हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ गया है, y⁵ में से 2 माइनस करोगे 3, y³ -8 y⁴ है ना, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो y² बचेगा, प्लस में 5 y³ में से y⁵2 माइनस करेंगे तो आपके पास y बचेगा। तो ये आ गया है आफ्टर डिवीजन आपका आंसर। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमारे पास ट्राइनोमियल टर्म है, इसको डिवाइड करना है -4x से। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, सिंगल सिंगल सारे टर्म्स को, यानी -4x² को भी किससे डिवाइड कर रही हूँ, -4x से, प्लस में 8/3xy को डिवाइड कर रही हूँ मैं -4x से, और माइनस का 12xz है, इसको भी मैं डिवाइड कर रही हूँ -4x से। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो सबसे पहले साइन माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब लास्ट वाले टर्म में भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो आपके पास क्या आ गया है, x² और x डिवाइड में है तो x की पावर 2 में से 1 पावर माइनस हो जाएगी, प्लस में प्लस 8/3। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जो ये -4 है इससे आप क्या करोगे, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। हम इसको ना यहीं पे रिड्यूस कर देते हैं ऊपर ही, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और साइन देखो प्लस माइनस के हैं तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -2, और आपके पास क्या है, xy/x आया है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, प्लस का 3, और यहाँ पे भी क्या हुआ था, x से x भी कैंसिल हो गया था, तो 3z बच गया। फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, x की पावर 2 में से 1 जाएगा, x ही बचेगा, माइनस का 2/3 भी बचा हुआ है हमारे पास, 2/3 y + 3z। ये आ गया आपका फाइनल आंसर आफ्टर डिवीजन। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल टर्म को 3x से डिवाइड करना है, तो हम मोनोमियल टर्म्स यानी x/4 को डिवाइड करेंगे पहले 3x से, फिर माइनस का 3x³ है, इसको डिवाइड करेंगे 3x से, प्लस में 1/2x² है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3x से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या है, 1/3 हो जाएगा। x की पावर 4 में से हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि x है नीचे, माइनस देन x³ में से x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1, तो 1 माइनस करेंगे, प्लस में आपके पास क्या आएगा,
हमारे पास आएगा 1/2 थाई, और ये जो नीचे थ्री कोफिशिएंट है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर x की पावर 2, और देखो 3x में x की पावर 1 है तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर में क्या आएगा, 1/3, x की पावर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस x की पावर 3 में से 1 गया तो x² हो गया, और प्लस में 1 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आ जाएगी 6, और x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या है, 1/3 x³ माइनस x² प्लस 1/6x। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में आपके पास पोलिनोमियल्स दे रखी, पोलिनोमियल टर्म है, उसको डिवाइड करना है √2p² से। तो 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं। माइनस का p की पावर 6 को डिवाइड करेंगे हम √2 p की पावर p² से। देन प्लस का साइन 2p की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे हम √2 p की पावर 2 से। प्लस में 4p³, इसको भी डिवाइड करेंगे हम √2 से p² से। लास्ट बचा है अपने पास प्लस का 2p², इसको भी डिवाइड करेंगे हम √2p² से। पहले इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा समझने का ये है कि जो आपको कोफिशिएंट्स नज़र आ रहे हैं 2 है, एक में आपके पास देखो फर्स्ट टर्म के पास तो -1 है, सेकंड में 2 है आपके पास, थर्ड में 4 है, अगेन 2 है। अब देखो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 और को मल्टीप्लाई करें √2 से तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। 4 कैसे होता है आपका, 2 × 2 होता है। अब देखो 2 को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, और जो ये सेकेंड 2 है ना इसकी जगह पे मैं लिखूंगी √2 × √2, ठीक है। और थर्ड में आपके पास क्या है, 2 की जगह पे अगेन हम क्या लिखेंगे, √2 × √2। अब जहाँ जहाँ पे ये कोफिशिएंट्स है वहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ लिखूंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऊपर तो आएगा माइनस का 1 एक कोफिशिएंट है, अपॉन में √2, पावर्स को करते हैं। देखो p की पावर 6 है, उसमें से क्या जाएगा p की पावर 2, प्लस अभी मैंने बताया 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, अपॉन में भी आपके पास क्या है √2, और p की पावर 4 में से क्या हो जाएगा, p की पावर 2 माइनस, क्योंकि डिवाइड में है। प्लस में 4 को मैंने बताया था 2, और मल्टीप्लाई 2 की जगह 2 2 जा 4 होता है, एक को तो 2 ही रखेंगे, दूसरे 2 की जगह पे हम 2 बार √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में आपके पास √2 है। अब p की पावर 3 है, नीचे p की पावर 2 है तो 3 - 2 हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस में 2 की जगह पे अगेन आप क्या लिखोगे, √2 × √2, अपॉन में आपके पास √2, और p की पावर 2, ये p की पावर 2 में से 2 जाएगा, इट मीन्स यहीं पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ गया है, माइनस का 1/√2। देखो p की पावर 6 में से 2 जाएगा तो p की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, इसमें भी एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या है, प्लस √2, p की पावर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। प्लस में 2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बचेगा, और p की पावर 3 में से 2 जाएगा तो p बचेगा। प्लस में आपके पास ओनली क्या बचा हुआ है, √2। तो ये आंसर आ गया आपका आफ्टर डिवीजन। अब f पार्ट करते हैं। f पार्ट में हमें क्या दे रखा है, पोलिनोमियल टर्म है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 बाय 1 सॉरी डिवाइड करना है, तो हम 1 बाय 1 डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। √2x की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे 2x से। प्लस में 3√2 x³ है, इसको भी डिवाइड करेंगे हम 2x से। प्लस में आपके पास क्या है 2x², इसको भी डिवाइड करेंगे हम 2x से, और माइनस का 6x है, इसको भी डिवाइड करेंगे 2x से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और x से x कैंसिल हो गया। अब रही बात हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स की। फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो √2 x की पावर क्या है, 4 है, और नीचे 1 है, तो 4 - 1 हो जाएगी पावर। लेकिन मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, प्लस में 3 √2 है आपके पास, अपॉन में भी हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे √2 × √2, और x की पावर 3 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि x है तो मतलब उसकी पावर 1 है। प्लस में आपके पास क्या बचा है, 2 पूरा कंप्लीट कोफिशिएंट कैंसिल हो चुका है, तो x की पावर 2 में से 1 माइनस होगा, और माइनस का 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आपका डिवीजन के बाद क्या है,
1/√2, क्योंकि नीचे √2 बचा हुआ है, एक्स 4 में से 1 जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, प्लस में 3/√2 कोफिशिएंट्स बचे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारी टर्म्स को हम माइनस का 2x² y² से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखते हैं 4x³ y², इसको डिवाइड करेंगे हम माइनस का 2x² y² से, प्लस में 10x⁴ y³ है, इसको भी डिवाइड करेंगे हम माइनस का 2x² y² से। थर्ड टर्म है हमारे पास माइनस का 12x⁵ y⁴, इसको भी डिवाइड करेंगे हम माइनस का 2x² y² से। अब देखो सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपके पास कोफिशिएंट फर्स्ट में क्या आ गया है, -2। अब देखो x⁵ और x⁵ डिवाइड में है, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आएगा x⁵ -2। अब y के कोफिशिएंट को देखते हैं। देखो y का तो कंप्लीट y⁵ से y⁵ कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट कोफिशिएंट देखो, प्लस का 5 ऊपर और नीचे माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। अब x की पावर को रिड्यूस करते हैं, 4 में से नीचे आपके पास 2 है, माइनस होगा। अब y के वेरिएबल को देखते हैं, y⁵ में से क्या हो जाएगा, 2 माइनस। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट प्लस का 6 बचा हुआ है, x⁵ में से नीचे आपके पास 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा, और y⁴ में से 2 माइनस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया है, -2x -5 x⁵ y प्लस में 6 x⁵ में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और y⁴ में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर आफ्टर डिवीजन। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है एच पार्ट को करते हैं। एच पार्ट में हमारे पास बाइनोमियल टर्म गिवन है, तो 1 बाय 1 हम उसको डिवाइड करते हैं -4xy z से। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 36x² y³ z², इसको हम डिवाइड करेंगे -4xy z से। अगेन -28x³ y² और z³ है आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे हम -4xy z से। सबसे पहले कोफिशिएंट को सोल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ऐसे ही नेक्स्ट कोफिशिएंट देखो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो आपके पास क्या आ गया, देखो नीचे माइनस का 1 बच रहा है ना, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कोफिशिएंट में आपके पास आ गया है -9। अब देखो x² ऊपर है और नीचे x है, तो -1 हो जाएगी पावर में से। y वेरिएबल को देखते हैं, y में क्या है आपके पास, y³ है और वो नीचे y है, मतलब -1। अगेन z² है और उसमें से नीचे z की पावर z है, तो मतलब -1 हो जाएगी पावर। प्लस में आपके पास क्या आ गया है, 7, कोफिशिएंट 7 है, x³ है, नीचे x है, पावर माइनस हो जाएगी। देन y वेरिएबल को देखते हैं, तो y आपके पास क्या है, y² है, उसमें से y⁵1 माइनस हो जाएगी। ऐसे ही z³ है, उसमें से z⁵1 माइनस हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, -9xy² और z आ गया, प्लस में 7, ऐसे ही x³ में से 3 में से 1 जाएगा, x² हो गया, y क्योंकि 2 में से 1 गया तो y बचेगा, और z आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर आफ्टर डिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।